नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु जो है वो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु जो है वो 18 मई को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में और केतु का प्रवेश होगा सिंह राशि में। शुक्र मीन राशि में पूरे महीने के लिए रहेंगे। मंगल कर्क राशि में पूरे ही महीने के लिए रहेंगे। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु इस महीने आपके छठे घर में रहेंगे 14 तारीख तक। 14th के बाद गुरु का भ्रमण आपके 7th हाउस में होगा। लग्न लॉर्ड का पहले तो छठे घर में होना और बाद में 7th हाउस में आना, फिर ये अपने खुद के घर को भी देखते हैं। तो एक तरह से 14th के बाद आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। गुरु लग्न लॉर्ड बन के जब अपने केंद्र को देखेंगे, ये एक बहुत बेहतरीन अवस्था है। शुरू के 14 डेज कोई भी प्रकार के बड़े डिसीजंस हैं, कोई कंफ्यूजन है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और एक तरह से कहा जाए कि कहीं वो भी अनिर्णय की परिस्थिति अगर आती है तो थोड़ा सा समय देकर उस चीज में शांति से डिसीजन लीजिएगा। एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी जैसे ही 14 से गुरु का परिवर्तन होता है, क्योंकि लग्न के ऊपर जब भी गुरु दृष्टि संबंध करेंगे डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है और राहु के साथ है, शुक्र के साथ है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन फैमिली के अंदर छोटे मोटे विवादों को दिखाता है, क्योंकि शनि राहु एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो या फैमिली हेरिडिटी से संबंधित कोई विवाद है तो वहां पर बहुत संयम बना के रखिएगा इस महीने। देखिए, कुछ थोड़े समय के लिए राहु के साथ ट्रांजिट है, मगर शुरू के 18 दिन जो शनि राहु का ट्रांजिट है तो वहां फैमिली के विवादों में कहीं पर भी आप जल्दबाजी मत दिखाइएगा। शांति से बैठकर रिजॉल्व कीजिएगा। कहीं पर भी बहुत ज्यादा अग्रेशन करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे ही 18 तारीख निकलती है तो फैमिली के विवाद अपने आप रिजॉल्व होंगे और यहाँ पर आपकी चीजों को समझा भी जाएगा। जो एक तरह से कहा जाए, सेविंग्स की बात की जाए तो 18th के बाद आप प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव में राहु आ रहे हैं 18th के बाद। तृतीय स्थान में टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट इनिशियली जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में है, तो तब तक तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट नहीं है, मगर तीसरे घर का स्वामी राहु के साथ है। तो जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, आईटी क्षेत्र के लोग हैं, जो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा कि वो प्री प्लान कर पाएंगे अपने प्लान्स को। तो यहाँ पर है कि शुरू का जो 15 डेज ऑलमोस्ट जो समय है वो आप अपनी प्लानिंग को तैयार कीजिएगा। उसके बाद उसको आप कहीं पर भी अगर बनाना चाहते हैं या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर इनिशियली 15 दिन आप इन चीज़ों से अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर जैसे ही 18th से राहु यहाँ पर आएंगे तो ये आपको लोगों के साथ जोड़ने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपके काम को लोगों के बीच में रखेंगे। तृतीय स्थान में राहु बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कहीं पर भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद भी है तो वहां पर आप झगड़े की प्रक्रिया को एटलीस्ट 18 तारीख तक टालिएगा। कोई भी प्रकार का अगर कोई विवाद चल रहा है तो इस महीने बहुत सतर्क रहना है कि आपको शुरू के 18 डेज तक ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवादित अवस्था है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, 4th हाउस का स्वामी जो है वो छठे घर में और फिर 7th हाउस में, और जो जैसे 4th हाउस के अंदर शनि राहु का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये जो परिस्थिति है वो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, शनि और शुक्र
एक साथ है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस प्रकार के कार्यों को अगर करना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद कीजिए। उससे पहले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। आप फाइनल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो कर सकते हैं, मगर अगर कोई बहुत बड़ी डील है और वो डेफिनेटली आपको प्राप्त तो होगा, क्योंकि ये यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकियाना एक्सपेंसेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी ओरिएंटेड काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करवाने में, पुरानी प्रॉपर्टी लेकर नया रिनोवेशन करवाने में कुछ बहुत बड़ी डील हो सकती है जो आपके लिए फायदे कारक हो। अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उस विवाद को आप बहुत शांति से रिजॉल्व करिए। 18 के बाद ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व होगा और आपको उसमें लाभ मिलेगा। लाभ यहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। एक 14th के बाद पॉजिटिविटी शुरू होती है और एक 18th के बाद और भी ज्यादा पॉजिटिव समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश अष्टम भाव में है और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है 7 तारीख से 15 तारीख तक। तो स्टूडेंट्स के लिए इस महीने के अंदर एक तरह से कहा जाए कि पॉजिटिव समय है। रिसर्च बेस्ड अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। यहाँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिसिन क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अवस्था है। इस समय के अंदर जो मंगल की अवस्था आपके अष्टम भाव में जाती है तो मेहनत तो करवाएंगे ही करवाएंगे और रिसर्च बेस्ड कामों में सफलता भी होगी। सूर्य यहाँ पर आपके जो नवमेश बन के बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह से कहा जाए कि 7 से लेके 15 तारीख तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और यहाँ पर सूर्य का होना इनिशियल 15 दिन के लिए ये कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता है। जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं इस महीने बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो प्रॉपर्टी संबंधित अगर लोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि जो चतुर्थेश है वो छठे घर के अंदर जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी के लिए कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए भी ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए शुरू के 14 डेज तक जब लग्न लॉर्ड का छठे घर में होना, थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन का समस्या हो सकती है। लीवर संबंधित समस्या अगर है तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड पहले तो आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। यहाँ पर गुरु का आना आपके लिए 14th के बाद बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आता है। मगर इस महीने एक तरह से कहा जाए कि जो 7 से लेके 23 तारीख तक का समय जो है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस या पार्टनरशिप से संबंधित कोई भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ पर जो लग्न लॉर्ड बन के बैठे हैं तो ये एक केंद्रित डिसीजन देंगे और गृहस्थ जीवन को लेकर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो 14 के बाद पॉसिबिलिटीज शुरू होती है। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी 14 तारीख के बाद का समय श्रेष्ठ रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में मंगल नीचस्थ है तो थोड़ा सा अग्रेशन है, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर आप महसूस कर पाएंगे। इन लॉज के साथ कहीं पर भी कहासुनी हो सकती है तो वहां पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। देखिए मंगल नीचस्थ होने की वजह से बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा भी इस तरह का आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। तो थोड़ा इस समय के अंदर आप अपने जो अग्रेशन को कंट्रोल में कीजिएगा और अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, क्योंकि ये मंगल की वजह से बहुत अच्छे अच्छे संबंध जो होते हैं वो कुछ बोलने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई हेरिडिटी संबंधित विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वहाँ आप अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
नवम भाव की बात करें हैं, नवमेश जो है वो आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। देखिए यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि केतु का अब यहाँ पर भ्रमण होने जा रहा है 18 के बाद। ये आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। इस समय के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति, और मास्टर लेवल का कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए अगर कोई लोन करना चाहते हैं तो वो 15 तारीख के बाद की अवस्था बहुत बेहतर रहेगी उसके लिए। यहाँ स्पिरिचुअली आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशम भाव का स्वामी बुध बनकर एक तरह से देखें तो पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर जा रहे हैं। केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए ये अवस्था ऐसी बनती है कि शुरू के 18 डेज ये समय में हो सके तो कोई भी प्रकार का जॉब चेंज या जॉब बदलाव करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर कोई भी प्रकार का जॉब चेंज अगर बहुत ही ज़रूरी है तो 14th के बाद कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का विवाद चल रहा है या कोई भी प्रकार का जॉबलेस की परिस्थिति है तो यहाँ पर जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर है। 7 से 23 के बीच में आप कहीं पर भी अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही पॉजिटिव है, और 14 से 23 के बीच में और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ जो कार्यस्थल के अंदर उतार चढ़ाव बने रहेंगे, मगर ये आपके लिए इस समय के अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको डेफिनेटली 14th के बाद प्राप्त होता है। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी से जो भी रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा, आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू प्राप्त होगा। इस महीने आप इस तरह के कार्यों के लिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं और ये आपके लिए पॉजिटिव भी है। ये समय एक कहते हैं ना कि रुके हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए बेहतर है। 14th के बाद गुरु का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, और 18 तारीख के बाद जो शनि राहु का युति अलग हो रहा है, ये एक तरह से आपके शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस में आपको इस महीने प्रॉपर्टी से बहुत बड़े लाभ करवाएगा। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12th लॉर्ड जो है अष्टम भाव में है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगी कि कोर्ट कचहरी के मैटर में या कोई भी प्रकार का हिडन इशू है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार का केस चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वाणी पे संयम रखिएगा। एजुकेशन से संबंधित अगर स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।